श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई सहारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन याद रखना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए नए मार्ग खोलने की तैयारी करता है। यह संसार कर्म और धैर्य की परीक्षा लेने वाला है, और जो इस परीक्षा में खरा उतरता है वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में ऐसा समय आए जब सारे रास्ते बंद होते प्रतीत हों, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखाई दे और मन निराशा में डूबने लगे, तब समझो यह समय ठहरने का नहीं बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानने का है। जो मार्ग आज बंद दिखते हैं वे वास्तव में तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। जब एक द्वार बंद होता है तो दूसरा पहले से भी बड़ा अवसर लेकर खुलता है, परंतु वह द्वार उन्हें के लिए प्रकट होता है जो हिम्मत नहीं हारते, जो भरोसा रखते हैं और जो आगे बढ़ने का साहस करते हैं। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुमको और अधिक सशक्त करने के लिए है। जैसे अग्नि में तपकर सोना अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को और निखरती हैं। जीवन के हर परिस्थिति तुम्हें उस उच्च अवस्था में पहुंचने के लिए आती है जहां से सब स्पष्ट दिखाई देता है। जब सारे रास्ते बंद लगे तब यह विचार करो कि क्या वास्तव में कोई मार्ग नहीं है। यह केवल मन की निराशा ने तुम्हें देखने से रोक दिया है। जब मन भय और चिंता से भर जाता है तब केवल उसे अवरोध दिखते हैं, संभावनाएं नहीं। लेकिन जो धैर्यपूर्वक स्थिति को समझता है वह एक नया रास्ता खोज लेता है। यदि जीवन में आगे का मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता तब मन को शांत करो। जीवन में एक ऐसा समय आता है जो हमें यह तय करना होता है कि हमें केवल एक पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद कर देनी है। कुछ बातें सुधारने योग्य होती हैं और कुछ को छोड़ देना ही सही होता है। विवेक से निर्णय लेना है, सच्ची बुद्धिमानी है। जो समय और शब्दों का सम्मान नहीं करता वह अंततः पछताते हैं। यह दोनों चीज एक बार चली जाए तो दोबारा लौटकर नहीं आती। इसीलिए सोच समझकर बोलो और समय को व्यर्थ मत जाने दो। संभल कर रहो उन लोगों से जो तुम्हारे सामने मित्र की तरह व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होते हैं। यह संसार हमेशा सत्य और छल के बीच चलता है, लेकिन जो व्यक्ति अपना विवेक बनाए रखता है वह कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ता। कभी कभी यह समझना कठिन हो जाता है कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बड़ा खेल क्यों खेलता है, परंतु यह केवल दृष्टिकोण का प्रश्न है। संघर्ष केवल उन्हें ही मिलता है जिनमें उसे सहने और उससे कुछ सीखने की क्षमता होती है। करेले से कड़वे लोग अक्सर मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर जितने मीठे लोग समय आने पर धोखा दे जाते हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे पर नहीं बल्कि व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव पर ध्यान दो। जिन्हें तुम्हारे दर्द का एहसास ही नहीं, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। जो सुनना नहीं चाहते उनके सामने बोलना भी समय की बर्बादी है। जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब तक हर कठिनाई छोटी लगती है। सच्चे संबंध ही जीवन की असली ताकत है कि जब तक कोई तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हारा संघर्ष भी एक नई आशा की किरण दे जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिति कैसी भी हो उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। शब्द भले ही झूठे हो सकते हैं लेकिन कर्म कभी भी झूठ नहीं होते। इसीलिए केवल बातों पर नहीं बल्कि लोगों के कर्मों पर ध्यान दो। जो सत्य होता है वह केवल कहने में नहीं बल्कि करने में प्रकट होता है। जिसे कोई नहीं सुधार सकता उसे समय स्वयं सुधार देता है। इसलिए धैर्य रखो, लेकिन यह मत भूलो कि परिवर्तन केवल प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि कर्म से आता है। बहुत कुछ गलत होगा लेकिन सब कुछ सही होने से पहले यह आवश्यक है। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है और संघर्ष के बाद ही विजय मिलती है। तुम्हारी प्रतीक्षा थी लेकिन अब तो मत आना, क्योंकि अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम केवल वक्त बताने आओ और मैं उसे प्रेम समझ लूं। प्रेम की बाल उपस्थिति का नाम नहीं, यह निष्ठा और समर्पण की अनुभूति है। संसार प्रेम के विरोध में खड़ा होता है, लेकिन प्रेम का इच्छुक भी वही संसार है। यह विरोधाभास जीवन का सत्य है। लोग प्रेम चाहते हैं लेकिन त्याग से डरते हैं। लड़कियां राधा बनना चाहती हैं लेकिन सीता बनना पसंद नहीं करती। प्रेम की तलाश तो सभी को है, लेकिन उसके साथ आने वाली परीक्षा को सहने की हिम्मत बहुत कम में होती है। कृष्ण का प्रेम पाने की लालसा तो हर कोई रखता है, लेकिन प्रेम में तपन सभी को स्वीकार नहीं। जो व्यक्ति दिन भर ईमानदारी से जीता है केवल वही रात को चैन से सो सकता है। हर दिन ऐसा कुछ अवश्य करो
जिसे सोते समय आत्मगौरव का अनुभव हो। संतोष से भरी नींद सबसे बड़ा सुख है और यह केवल सच्चे कर्मों से ही प्राप्त होता है। लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि जो बीज उन्होंने बोया है वही फल बनकर सामने आता है। यदि जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो भाग्य को कोसने की बजाय अपने प्रयासों को बदलो। कोशिश यही है कि कोई मुझसे ना रूठे, अपनों का साथ ना छूटे, क्योंकि संबंध सबसे बड़ी संपत्ति होती है, लेकिन उन्हें निभाने के लिए समझदारी और धैर्य आवश्यक है। हर किसी पर भरोसा करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। यही जीवन का सत्य है। हर अपने को अपना मानो, लेकिन यह भी समझो कि परिस्थितियों कभी भी बदल सकते हैं। या तो बदल जाओ समय के साथ, या फिर समय को बदलना सीखो। केवल मजबूरी को दोष मत दो, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ाने की कला सीखो। अतीत को वापस जाकर नहीं सुधर जा सकता, लेकिन वर्तमान में सही निर्णय लेकर भविष्य को संभालना अवश्य संभव है। इसलिए पीछे मत देखो, केवल आगे बढ़ने का संकल्प को श्री कृष्ण कहते हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जब इंसान समझौते करने लगता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। समझौते एक शेर को भी कुत्ता बना सकते हैं, और यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वह धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देता है। सौंदर्य केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आत्मा की पवित्रता और मर्यादा में भी होता है। महलों की दासियां भी सुंदर होती थीं, लेकिन रानी बनने के लिए केवल अदाएं नहीं, बल्कि मर्यादा और आत्मसम्मान आवश्यक होते हैं। बुरे समय में कंधे पर रखा गया हाथ सफलता के समय बजाने वाली तालियां से कहीं अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि जब समय कठिन होता है तभी सच्चे और झूठे लोगों का अंतर समझ जाता है। मन के सभी रहस्य हर किसी को बताना उचित नहीं होता, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। कब कोई मित्र शत्रु बन जाए यह कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी बुद्धि का उपयोग करो और अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी है। जब भी तुम कोई अच्छा कार्य करते हो तो यह मत सोचो कि कोई तुम्हें देखा नहीं रहा। भगवान की दृष्टि सदैव तुम पर होती है। कर्मों का लेखा जोखा इसी जीवन में लिखा जाता है, और समय आने पर उसका परिणाम अवश्य मिलता है। इंसान की असली पहचान उसके विचारों और व्यवहारों से होती है। महंगे कपड़े केवल बाहरी आवरण, दुकान में खड़े पुतले भी कीमती वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वह निर्जीव होते हैं। सच्ची पहचान आत्मा की शुद्धता और विचारों के उच्चता में होती है। पानी बहता रहे तो शुद्ध रहता है, लेकिन उसमें गंदगी डाल दी जाए तो वह नाला बन जाता है, और उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वही गंगाजल बन जाता है। यही नियम मनुष्य के विचारों पर भी लागू होता है। जो अपने मन में शुद्धता और सकारात्मक बनाए रखना है, उसका जीवन भी पवित्र बनता है। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि यह निश्चित नहीं कि जीवन कितना लंबा होगा, लेकिन यह तय किया जा सकता है कि इससे कितनी खूबसूरती से जिया जाए। अपनी जेब को खाली मत होने देना, वरना वही लोग जो आज तुम्हारे करीब है वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यह संसार ऐसा ही है कि सम्मान शक्ति और संसाधन का करता है, न कि सच्ची भावनाओं का। वक्त के जैसे बनो। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके पास दोबारा मत जाओ। जो तुम्हें समझने के लिए तैयार नहीं, उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। यदि हमेशा दूसरों के दम पर उड्डड़ होगे तो अपने पैरों से उड़ने की कला ही भूल जाओगे। आत्मनिर्भरता ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जो अपने दम पर खड़ा रहना सीखता है वही इस संसार में सच्चा सम्मान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में यदि केवल तुम्हारे पास भावनाएं हैं और पैसा नहीं तो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन यदि तुम्हारे पास धन है तो दुनिया तुम्हारे आसपास घूमेगी। बोल ही तुम्हारी भावना शून्य हो, यही इस युग की सच्चाई है। परंतु जो व्यक्ति केवल धन के आधार पर रिश्ते बनाते हैं वह अंततः अकेला रह जाता है। यदि तुम अपने पास मौजूद चीजों से संतुष्ट नहीं हो, भविष्य में मिलने वाली कोई भी चीज तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। संतोष मन की अवस्था है, किसी वस्तु से ज्यादा नहीं होता। दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अधिक कीमती मत बनो, क्योंकि जब तुम उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाओगे तो वह तुम्हें अपनी जिंदगी में साधारण कर देंगे। यह संसार ऐसा ही है, जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह उसकी कद्र करना भूल जाता है। करेले जितने भी कड़वे क्यों ना हो, कठिन समय में काम आ जाते हैं, जबकि शक्कर जितनी भी मीठी क्यों ना हो, वही लोग अक्सर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। इसलिए बाहरी मीठे पान से प्रभावित मत हो,
किसी के वास्तविक स्वभाव को समझो। हर नया दिन जीवन को जीने का एक और अवसर है। आने वाला कल बीते हुए कल से बेहतर होगा, यही सोचकर आगे बढ़ो। हर कठिनाई का अंत होता है और हर अंधकार के बाद नया प्रकाश आता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक नई सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। यदि तुम जीवन कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। यह नियम हर स्तर पर लागू होता है। दुख को भूलकर जो आनंद उत्पन्न होता है वही वास्तविक सुख है। जब तक मन में कड़वाहट बनी रहती है तब तक आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। गुरूर किस बात का? यदि भीतर कोई अच्छा ही नहीं है तो घमंड व्यर्थ, और यदि अच्छाई है तो वह विनम्रता में झलक नहीं चाहिए, ना कि अहंकार में। कभी भी खुद को खास समझने का भ्रम मत पालो। इस दुनिया में बहुत लोग पूरी तरह से अपने की बजाय हमेशा किसी और की तलाश में रहते हैं। इसलिए किसी के प्रति अपनी अपेक्षा सिमट रखो और स्वयं को ही अपना सबसे बड़ा सहारा बनो। साथ निभाने की ताकत ना हो तो किसी से प्रेम का नाटक मत करना, क्योंकि तुम्हारे क्षणिक आनंद के लिए कोई अपना जीवन भर का दर्द ना काले। सच्चा प्रेम वही है जो निभाने की हिम्मत भी रखता है, ना कि केवल शब्दों में प्रेम जताता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा होता है वही सबसे अधिक गलत समझा जाता है। जिस व्यक्ति के लिए तुम हमेशा हाजिर रहते हो वही अक्सर तुम्हारी कीमत नहीं समझता। यह संसार ऐसा ही है, जो चीज सहज उपलब्ध होती है उसकी कद्र कम होती है। इसलिए अपने आप को सरल मत बनाओ कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। आयुष अधिक सोच का परिपक्व होना आवश्यक है। उम्र केवल एक संख्या है, लेकिन तुम्हारी सोच ही यह तय करती है कि तुम जीवन को कैसे जीते हो। जब कोई व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है तब वह स्वयं सबसे बड़ा मूर्ख बनता है। छल की दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझ में लाख बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन एक गुना यह है कि मैं कभी भी किसी से स्वार्थ के लिए रिश्ता नहीं रखा। हर संबंध जो आत्मीयता से जुड़ा होता है वह वास्तविक होता है, और जो केवल लाभ के लिए होता है वह मात्र एक सौदा होता है। हार अनुभव जितना सीखते हैं उतना जीत कभी नहीं सिखाती। असली सबक वही होते हैं जो हमें कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिलते हैं। धन कमाना आवश्यक हो सकता है, लेकिन दुआएं कामना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। जब कर्म श्रेष्ठ होते हैं तो समय भले ही प्रतिकूल हो, लेकिन अंततः न्याय आवश्यक होता है। यहां हाल भी पूछो तो लोग समझते हैं कि कोई स्वार्थ होगा। यही समय का चलन है, निस्वार्थ प्रेम और सच्चे। अब अपनत्व को भी लोग संदेह नजर से देखने लगे हैं। एक सुखी जीवन के लिए महल की आवश्यकता नहीं, बल्कि घर के वातावरण का मधुर होना आवश्यक है। यदि मन शांति में है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग के समान है, लेकिन यदि घर में अशांति हो तो महल भी बोझ बन जाता है। जब तक दूसरों के लिए जीते थे तब तक किसी को शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा अपने लिए सोचना शुरू किया, पूरा जमाना विरोध में खड़ा हो गया। यही दुनिया की सच्चाई है। जो तुमसे लाभ उठाते हैं वह तुम्हें बदलता हुआ नहीं देख सकते। वास्तव में आमिर भी नहीं होते जिनकी जेब भारी होती है, बल्कि वह होते हैं जिनके दिल भरा होता है। सच्चे साथी वह है जो दिल के अमीर होते हैं। भले ही जेब खाली हो, कामयाबी पर मिठाई मांगने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहने वाले बहुत कम होते हैं। उन लोगों को पहचानो जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ होते हैं, क्योंकि वही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। यहां लोग दूसरों के बातें यहां वहां बताने में खुश रहते हैं। यही आग लगने वाले लोग सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे सावधान रहना ही बुद्धिमानी है। इस संसार में सबसे गरीब वह व्यक्ति है जिसकी खुशियां दूसरों की तकलीफों में छिपी होती हैं। जो अपने जीवन में संतोष नहीं ढूंढ पाता वही दूसरों की परेशानियों से आनंद लेने लगता है। जीवन में आत्मसम्मान, सच्चे संबंध और शांति ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इन्हें बनाए रखने के लिए स्वाभिमान के साथ जियो और सत्य की मार्ग पर चलो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में हर व्यक्ति वैसा नहीं होता जैसा वह बाहर से दिखाई देता है। इसलिए लोगों को अच्छा समझने से पहले उनके कर्मों को परखो। जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो, चाहे अकेले ही क्यों ना रहना पड़े। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही तुम्हें वास्तविक शांति और सम्मान दिलाएगा। जो इंसान समय पर मेहनत नहीं करता वह बाद में पछतावे के आंसू बहता है। इसलिए जब भी अवसर मिले पूरे परिश्रम के साथ काम करो। जहां कुछ नहीं कर सकते वहां भी प्रयास करना कभी भी मत छोड़ो, क्योंकि कोशिश करने वालों के लिए असंभव कुछ भी नहीं।